% इलेक्ट्रिफिकेशन। दोस्तों, मोदी सरकार ने अभी तक भारत के 100% घरों में बिजली भले ही ना पहुंचाई हो, लेकिन अब वो इंडियन रेलवे का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करने जा रहे हैं। शुरुआत में जब ट्रेन चलना शुरू हुई थी, भाप के इंजन हुआ करते थे। उसके बाद इनकी जगह डीजल ने ले ली और आज इन डीजल की जगह धीरे धीरे इलेक्ट्रिक इंजन ले रहे हैं। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट के तहत इंडियन गवर्नमेंट 2023 के आखिरी तक इंडियन रेलवे को पूरी तरह से इलेक्ट्रिकल बनाना चाहती है। सरकार का कहना है कि रेलवे को 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करने से वो हर साल करीब 14,566 करोड़ रुपए की बचत करेगा, जिसे वो रेलवे के दूसरे कामों में लगाकर उसे और बेहतर बनाने की कोशिश करेगा और साथ ही करीब 5.5 लाख नए लोगों को रोजगार देगा। इन सब के अलावा इंडियन रेलवे को 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करने के पीछे कई रीजन है। जी हाँ, सबसे पहले तो डीजल वाली ट्रेन एनवायरमेंट में काफी पॉल्यूशन क्रिएट करती है, जबकि इलेक्ट्रिक इंजन पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करती है। इसके साथ ही डीजल इंजन को लगातार मेंटेनेंस की जरूरत होती है, वहीं पर इलेक्ट्रिक इंजन में ये सभी दिक्कतें नहीं आती है। और तो और इलेक्ट्रिक इंजन की स्पीड डीजल इंजन से तेज होती है। इस तरह से इंडियन रेलवे अगर 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाए तो इसके कई फायदे होंगे। रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट। दोस्तों, जब भी आप रेलवे स्टेशन के बारे में सोचते हो तो क्या देखते हो? चारों तरफ गंदगी, बर्दाश्त से बाहर वाली बदबू, स्टेशन पर पान की पीक और कुछ लोग जो जगह न मिलने की वजह से पन्नी बिछाकर स्टेशन पर ही रैन बसेरा डाल लेते हैं। और अब इस तस्वीर को अपने दिमाग से डिलीट कर दीजिए। जी हाँ, क्योंकि इंडियन रेलवे अब इस तस्वीर को बदलने वाला है। अब नए प्रोजेक्ट रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट के अंदर सरकार ने तय किया है कि वो करीब 199 स्टेशनों को रीडेवलपमेंट करेंगे और उन्हें एयरपोर्ट की तरह हाई टेक्नोलॉजी से लेस बनाएंगे। इस रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में भारत के सबसे बिजी स्टेशन में से एक नई दिल्ली स्टेशन की शक्ल बदलने पर भी जोर दिया गया है। इस स्टेशन पर रोजाना करीब 5 लाख से ज्यादा लोग सफर करते हैं और करीब 350 से भी ज्यादा ट्रेन रोजाना इस स्टेशन से गुजरती हैं। अब ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने बड़े स्टेशन पर सभी चीजों को मैनेज करना कितना मुश्किल काम है और इसी वजह से यहाँ पर फैसिलिटीज कम और प्रॉब्लम्स हद से ज्यादा हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सरकार इसे बदलने की पूरी कोशिश कर रही है। सिर्फ नई दिल्ली ही नहीं, बाकी स्टेशन के साथ भी यही होगा। आज भारत में 7,000 से भी ज्यादा स्टेशन है, लेकिन सभी को एक साथ रीडेवलपमेंट करना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए शुरुआत में सिर्फ उन चुनिंदा स्टेशन को सिलेक्ट किया गया है जहाँ रोजाना करीब 5 लाख यात्रियों की आवाजाही होती है। डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। दोस्तों, दो लोग कभी समय पर नहीं होते हैं। एक ऑफिस में बॉस और दूसरा स्टेशन पर ट्रेन। बॉस का तो फिर भी कुछ नहीं, लेकिन ट्रेन के लेट होने से बहुतों का घाटा होता है और लेट ज्यादातर समय मालगाड़ियों की वजह से होता है। और यही परेशानी को दूर करने के लिए डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, जिसके अंदर भारत में पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी जो हमेशा एक दूसरे के आड़े आ जाते हैं, उनके रास्ते अलग किए जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट का मेन मोटिव रेलवे लाइन की ट्रैफिक को कम करना है। इसके लिए ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्राइट कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, जिसकी लेंथ 300 किलोमीटर है और इस फ्राइट कॉरिडोर का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ी को ढोने के लिए किया जाएगा। मतलब इसके बनने के बाद मालगाड़ी वाली पटरी पर पैसेंजर ट्रेन नहीं दौड़ेगी और दोनों के लिए अलग अलग रास्ते हो जाएंगे। डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर बनाना इसलिए भी जरूरी है दोस्तों, क्योंकि जब मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन दोनों ही एक ही पटरी पर चलती है तो इससे दोनों ही ट्रेनों को काफी देर हो जाती है और मालगाड़ी समय पर नहीं पहुंच पाती है। अक्सर ज्यादा देर होने की वजह से मालगाड़ी में रखा सामान खराब हो जाता है और फिर किसी काम का नहीं रहता था। इस प्रोजेक्ट के तैयार होने के बाद भारत को कच्चे माल से होने वाले नुकसान में कमी भी होगी। LHB फ्रिक्शन। दोस्तों, फिलहाल हमारे रेलवे दो तरह के कोचेस को फॉलो कर रहे हैं, ICF कोचेस और दूसरा है LHB कोचेस। जी हाँ, लेकिन कुछ समय बाद अब सिर्फ LHB कोचेस ही बचेंगे। अगर आपको ये कोच पहचानने हैं तो आप नीले कोच जो देखते हैं वो ICF कोच हैं, जो काफी पुरानी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बने हुए हैं। वहीं LHB कोच ज्यादातर लाल रंग के होते हैं और ये नई टेक्नोलॉजी से बने हुए हैं, इसलिए ज्यादा कंफर्टेबल है। इसमें झटके कम लगते हैं और किसी हादसे के वक्त कम नुकसान होता है। हालांकि पूरे इंडिया में ICF कोच को रिप्लेस करना इतना भी इजी नहीं है, क्योंकि हमारा रेलवे नेटवर्क काफी बड़ा है, जिसकी वजह से सिस्टम में किसी भी तरह के बदलाव के लिए वो लंबे टाइम पीरियड की डिमांड करता है। ये दोनों ही कोचेस एक दूसरे से काफी अलग हैं। ICF कोच के स्लीपर क्लास में 72 सीट्स होती हैं, जबकि थर्ड AC क्लास में सिर्फ 64 सीट्स होती हैं। इसके अलावा ICF कोचेस में LHB कोचेस से ज्यादा झटके लगते हैं। इन दोनों ही ट्रेनों के ब्रेकिंग सिस्टम भी एक दूसरे से काफी अलग है। ICF कोचेस में एयर ब्रेक होता है, जिसकी वजह से वो बहुत दूर चलने के बाद रुकती है, लेकिन जो LHB कोचेस होते हैं उसमें डिस्क ब्रेक होते हैं, जिसकी वजह से ये गाड़ी 1200 मीटर के अंदर ही रुक जाती है। ICF जहां 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, वहीं LHB 200 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। दोनों ही ट्रेनों में LHB कोचेस वाली ट्रेन काफी कम खर्चीली होती है, क्योंकि ICF को हर 18 महीने पर सर्विसिंग की जरूरत होती है, वहीं LHB 24 महीने में सर्विसिंग की डिमांड करती है। तो इस तरह से दोस्तों, कम खर्चे और ज्यादा फायदे के साथ भारत सरकार सभी कोचेस को LHB में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही है।